जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिल करके। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे। मैंने मुद्रा योजना के बारे में पहले भी कहा था कि इस सरकार ने झूठ के खातों में 33 लाख करोड़ रुपए भेजे थे और सरकार का ये सरकार ये कहती थी कि हम अगर मुद्रा योजना से किसी को मिला है लोन तो वो एक को नौकरी देगा, एक को रोजगार देगा। तो अगर 33 लाख करोड़ रुपया बटा है 52 करोड़ लोगों को अकाउंट में, तो इसका मतलब ये कि किसी को नौकरी और रोजगार की जरूरत ही नहीं, सबको मिल गया होगा। क्योंकि जब 33 लाख करोड़ रुपया बटा है, 52 करोड़ अकाउंटों में गया है, तो अगर एक अकाउंट की वजह से 2 नौकरियां भी मिली हैं, 2 लोगों को रोजगार भी मिला है, तो शायद कोई भी बेरोजगार नहीं बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माता पिताओं के साथ बैठ करके बातों को समझाएंगे भी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण भी बचाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवजन सभा के लोग पीडीए सरकार बनाने के लिए और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव-गांव, गली मोहल्ले सब जगह जाकर के अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारे पार्टी के संदेश दूत की तरह काम करने का काम करेंगे। जी, आपने जातीय आधार पर तैनाती का मामला उठाया था, उस पर बीजेपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि ये युवजन हमारे धड़कन हैं, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं।